नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम इस समय युद्ध के मैदान में हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान जिस तरह से भारत को उकसावेपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, भारत में आतंकवादी भेज रहा है और हमारे देश के बेकसूर लोगों पर हमले कर रहा है। आज से नहीं, 3 दशक से पाकिस्तान एक लंबी एक फेरिस्त है आतंकवाद की जो स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान अपने जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के भीतर, और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ। तो सवाल ये है कि क्या उसके मंसूबे हैं, और पहलगाम की जो 22 अप्रैल की जो घटना हुई, क्या पाकिस्तान इतना इनोसेंट है कि इस तरह की उकसावेपूर्ण कार्रवाई करने से पाकिस्तान का जो पूरा गेम प्लान है वो क्या है? तो पाकिस्तान का जो गेम प्लान है वो ये है कि भारत को एक युद्ध में घसीटना, और इस बहाने जो कश्मीर का जो सवाल है, उस कश्मीर के सवाल को जो नेपथ्य में चला गया था, जो पर्दे के पीछे चला गया था, किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी चर्चा नहीं होती थी, तो वापस वो उस मुद्दे को चर्चा में लाना चाहता है ताकि उसकी एक दुकान चलती रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो उसके लिए समर्थन जुटाने की चेष्टा करते रहे। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान आज की तारीख में भले ही वो हमारे साथ युद्ध में एंगेज है, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है पूरी तरह जर्जर है, और दुनिया की जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हैं और बाकी जो बॉडीज हैं, फाइनेंशियल बॉडीज हैं वर्ल्ड की, दुनिया की, उनकी नजर में पाकिस्तान आज एक फेल्ड स्टेट है। और वो कर्ज मांग करके, जैसे कर्ज मांग के वो सारी चीजें कर रहा है। सीधी सी बात है कि देखिए, जो भारत का जो ताकत है इस उपमहाद्वीप में, साउथ एशिया में, उसमें भारत को कंटेन करने के लिए विश्व की तमाम शक्तियां सक्रिय है। इस क्षेत्र में सक्रिय थी, पहले भी थी, आज भी है। और आज तो हालत ये है कि पहले पाकिस्तान को जो मिलिट्री जो बिल्डअप किया, पाकिस्तान की सेना को जो ट्रेनिंग मिली, उसको ताकतवर बनाया, उसमें देखिए अमेरिका का बड़ा रोल है। जब जो अफगानिस्तान में रूसी फौजें थी, रूसी सेनाएं थी, तो ये जो रूस की सेनाएं आई तो उनका मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने वहां साजो सामान, हथियार, धन, हर तरह की चीजें मुहैया कराई पाकिस्तान को। और आज हालत यह है कि, और उसमें उसने F-16 जो विमान थे, जो जहाज से, कहा तो ये भी जाता है कि जो जहाज दिए गए थे F-16 अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को, तो उसमें उसकी जो मौलिक शर्त थी वो ये थी कि केवल ये जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर या जो प्रो रशियंस जो एलिमेंट्स हैं उनको उनका मुकाबला करेंगे, इनका आप किसी जो सक्रिय युद्ध है, ये प्रॉपर वार है या फुल स्केल वार है, वहां आपका इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अलग मुद्दा है। लेकिन देखिए, आज जो सिचुएशंस है बॉर्डर पर, वो बॉर्डर में सिचुएशंस ये है कि पहलगाम की घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने ये रोड मैप पहले से ही बना लिया था कि हम जाएंगे, हम अपने लोगों को भेजेंगे, वहां टेररिस्ट एक्टिविटी होगी, इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, उसके बाद उथल पुथल होगी। इंडिया है, हिंदुस्तान वहां रिटेलिटरी करेगा, बदले की कार्रवाई करेगा, बदले की कार्रवाई में एक युद्ध का माहौल बनेगा। फिर हम उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण की, जैसे मैंने पहले बताया कि अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करेंगे। और इस बार जो है चीन के साथ, क्योंकि भारत का एक पिछले 4-5 सालों से सीमा विवाद चला, बाद में शांति भी हुई, लेकिन सवाल ये है कि इस समय जो हम पाकिस्तान के साथ है, पूरी तरह हम वार में है, युद्ध में है। और ऐसा लगता है कि ये युद्ध लंबा छेड़ने के लिए पाकिस्तान इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण करके इस युद्ध का, दुनिया की जो ताकतें उनको इसमें घसीटने की कोशिश कर रहा है ताकि वो एक सहानुभूति बटोर सके अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की। और दूसरा जो मुझे लग रहा है कि देखिए, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, वहां भारत विरोधी माहौल बनाना, क्योंकि अभी जो बैठक हुई थी 2-3 दिन पहले, वो बैठक अनिर्णय की स्थिति में खत्म हो गई थी। उससे पहले 25 तारीख को जो बैठक हुई थी, उसमें जो पाकिस्तान का जो टेररिस्ट आउटफिट है, जिसके बारे में आज विदेश सचिव मिस्टर मिस्री ने भी उसके बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से जो रेजिस्टेंस फोर्स है TRF, तो उसके खिलाफ जो रेजोल्यूशन था वो पाकिस्तान ने नहीं होने दिया चीन की मदद से।
तो ऐसी स्थिति में जब तमाम तरह के जो आतंकी गुट है वो सक्रिय है, और जो आज और पिछले 2 दिन में जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जहां ट्रेनिंग और लॉन्चिंग पैड थे पाकिस्तान के, उनको तबाह करने की कोशिश की रही। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ में कि अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। इस तरह के जो एयर स्ट्राइक्स हैं, एयर स्ट्राइक भारत पहले भी करता रहा है, 2-3 बार एयर स्ट्राइक पिछले कुछ सालों में हुई है, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद दोबारा रीग्रुप होता है, दोबारा फिर ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि उसके पास इस तरह के जो तोड़ फोड़ और आतंक भारत में फैलाना और उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रेरित करना, उनका ब्रेन वॉशिंग करना, इस तरह की गतिविधियां वो लगातार करता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की आंखों में वो धूल झोंकता रहा है। उनको वो खुद ट्रेनिंग देता है, खुद पैसा देता है, उनको ब्रेन वॉशिंग करता है, मुहैया कराता है। तो इस तरह की जो घटना है वो घटना मुझे लग रहा है कि आने वाला जो वक्त है बहुत कठिन है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। और दूसरा ये है कि जो देखिए जितने भी खूंखार आतंकवादी हैं वो अभी ऐसा नहीं है कि वो अगर अजहर मसूद का जो लोग हैं उनको मार दिया गया है तो बाकी लोग भी मार दिए गए हैं, वो अभी इधर उधर छिप गए हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे ही शांति होगी और ये जो युद्ध का माहौल खत्म होगा तो ये दोबारा ये जो गुट है वो सक्रिय हो जाएंगे। दूसरा जो मुद्दा है जो पूरी इस समझ के साथ में कि वो है मीडिया का मुद्दा, क्योंकि मीडिया जो है भारत का मीडिया भी और पाकिस्तान का मीडिया भी, वो मीडिया को थोड़ा सा रिस्ट्रेंट संयम बरतना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस तरह के माहौल में अनकन्फर्म रिपोर्ट अगर जा रही है और इससे प्रोवोकेशन हो रहा है, इससे उत्तेजना फैल रही, इसमें सोशल मीडिया के जरिए गलत खबरें जा रही हैं और गलत खबरों से एक नया माहौल, युद्ध का माहौल बन रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें भारत के मीडिया को भी संयम बरतने की जरूरत है। और इस तरह का जो प्रचार और दुष्प्रचार आधारित चीजें हो रही हैं तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उनको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हम दुष्प्रचार में शामिल नहीं होंगे और हम पॉलिटिकल पार्टीज को, भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके सरकार चलेंगे, जैसे पहले उन्होंने कहा है कि हम सरकार के साथ है, तो ये जो मुद्दा है, ये जो वक्त है, ये यूनिटी का है, देश की एकता दिखाने का वक्त है। और हमें दुश्मन से पूरी ताकत के साथ, पूरी एकता के साथ लड़ना है। और मुझे लग रहा है कि इस समय सबसे बड़ी जरूरत है कि अपनी सेना का, जो हमारी तीनों रक्षा सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल है और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इन सब का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम एक जो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में देश के सामने है, उन चुनौतियों का मुकाबला हम आसानी से कर सकें। जैसा कि मैंने बताया कि हम युद्ध के बीच में हैं, इसका क्या नतीजा निकलता है ये बहुत जानना बड़ा जरूरी है। आने वाले वक्त में 2-4 दिन में और तस्वीर साफ होगी और हम लगातार युद्ध जो हो रहा है, जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसके बारे में आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं उमाकांत।